ये 1 रुपये महिलाओं को लालच दे करके खाते में डालने वाला नहीं, झूठे भिखारी बनाना है। जो खुद भीख मांग के सत्ता में आया वो दूसरे को भिखारी बनाने की बात करता है कि 1000 रुपये खाते में डालूंगा। वो लिखेंगे 40 साल में हमारी इन कॉलोनियों को क्यों नहीं पास किया। भाजपा भी आई, कांग्रेस भी आई और आम आदमी सबसे ईमानदार पार्टी आई। युवाओं को जहां रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वहां उनको गजा चरस अफीम बेच करके उनको नशे के वृत्ति में बढ़ाया जाए। नशे दिल्ली के दुर्दशा पे रोना आता है। किसी स्टेट से भी बदतर है इस दिल्ली की, जहां राजधानी दिल्ली के कहा जाता है। दिल्ली में दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती है। दिल्ली में दिन दहाड़े किसी हमारी बहनों को इज्जत लूटी ले जाती है। दिल्ली में दिन दहाड़े किसी के घर में डकैती हो जाता है। दिल्ली में दिन दहाड़े जो काम करना चाहो हो जाता है। क्या सबका कारण क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। एक बार फिर हम आज बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं और राजनीतिक मामलों को लेके आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिर एक बार समीर मंसूरी जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय अमन पार्टी से दक्षिण दिल्ली लोकसभा से चुनावी मैदान में हैं। साथ ही मजदूर संगठन के अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छा काम इन्होंने मजदूरों के लिए किया। मजदूरों की हक की लड़ाई भी इन्होंने लड़ी है और अब चुनावी मैदान में है, तो इनसे बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत स्वागत हो। सर, सभी राजनीतिक दलों की एक विचारधारा होती है। बीजेपी अपनी एक विचारधारा को लेकर आगे चल रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों अपनी अपनी विचारधारा को लेकर चलती है। भारतीय अमन पार्टी की क्या विचारधारा है जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हो, या क्या सोच के आप चुनावी मैदान में आ रहे हो? मेरा जो भारतीय अमन पार्टी का जो हम लोगों ने गठन किया है जी, ये हमारे उन महापुरुषों, उन देश के स्वतंत्रता सेनानियों का विचारधारा है। सुभाष चंद्र बोस जी का विचारधारा, शहीद भगत सिंह का विचारधारा, बाबा भीमराव अम्बेडकर के विधान जो है हमारा जो है संविधान के, जिसको मालिक कहें, संविधान के दाता कहें, तो उनकी विचारधारा, और APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे और देश के बहुत ही ऊपर जो है उन्होंने ले जाकर एक परमाणु बम बनाकर साइंटिस्ट, मिसाइल मैन कहे जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों जिनको इस दुनिया में दूसरों के लिए जीना सीखा, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदार के लिए कभी नहीं जिया, और देश के लिए आज पूरा देश जब तक सूरज चांद रहेगा इन लोगों का नाम रहेगा। ऐसे महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। भारत में अमन और शांति से जीने का सबको अधिकार मिल जाए, इसी का कल्पना करते, इसी के लिए इनकलाब लाने वाली पार्टी है मेरा। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाबा अंबेडकर साहब और अब्दुल कलाम जी को आदर्श लगभग सभी पार्टियां मानती हैं, फिर आप में उनमें फ़र्क क्या माना जाए? नहीं, मानते तो है, लेकिन मानने से कौन सा जो है मानती है। मानती है तो उनकी विचारधारा पे कितने % लोग, कितनी कौन सी पार्टियां चल रही है। कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, वो अलग अलग कम्युनिटी कौन उनकी विचारधारा को चल रहे हैं। क्या जो केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं वो किसी की विचारधारा पे चल रहे हैं? पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री की झूठ मूठ के ढोंग लगा करके, और दारू फ्री हैं। इस तरीके से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए संविधान में बहुत सारी हमारे बाबा साहब ने ऐसा अधिकार दिया है जिसको देश ह्यूमन राइट के साथ, कानून के साथ, आज उन्होंने कानून नहीं दिया होता तो आम नागरिक आज जीवित नहीं होता। जिस तरीके का भारत में लोगों का विचारधारा है, आज अगर हम खुली सांस ले रहे हैं तो बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब ने संविधान में हमें जीने का अधिकार दिया, वो आज हमारा लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। अरे राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। इससे पहले राजतंत्र था। तो आज हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र में हम अपने वोट का कीमत नहीं समझते हैं। इन लोगों को परिश्रम से, इन लोगों की कुर्बानियों से अपने आप को 18, 20 साल, 22 साल के जो है जवान अपने आप को शहादत शहीद करने के फांसी पे चढ़ रहा हो, कह रहा हो माँ मेरी माफ़ी नहीं मांगना। ऐसे कौन है आपका? आप कौन नेता की बात करते हो? किस पार्टी की बात करते हो? सत्ता के लोभी, कुर्सी के लोभी जो है अपने परिवारों के लिए, अपने वंशजों के लिए लोभ लालच में दुनिया की दौलत, कहता है मैं वैगनार में घूमता हूँ, मुझे कोठी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे कोई लग्जरी कार नहीं चाहिए। आज सबसे ज़्यादा लग्जरी और महंगी कार यूज करने वाला, वैसे लोगों को कहते हो कि विचारधारा की पार्टी है। कौन सी पार्टी विचारधारा की है मेरे? अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ।
आप विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते थे जनता की समस्याओं के लिए या अपना मैसेज, अपनी पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए, फिर आपने लोकसभा का ही चुनाव क्यों चुना, संसद ही क्यों चुना? देखिए, संसद आप नहीं समझ पा रहे। पार्टी का विचारधारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो हमारा संविधान है यहाँ से चलाया जाता है। स्टेट लेवल के वो हमारे कोई पार्टी का वो असूल है, स्टेट लेवल की बात नहीं है। चाहे हमारा पार्टी संसद में जीते हारे, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हम इनकलाब लाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, हमारा पार्टी का काम है संघर्ष करना, इंसाफ मांगना, न्याय मांगना। तो लोकसभा में अगर हम नहीं अपने आप को तो जो है प्रेजेंट करेंगे, अगर हम पार्लियामेंट में अपने आप को नहीं करेंगे तो लीडरशिप काहे का है हमारा? लीडरशिप तो जब होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है हम वो करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को राइट करेंगे कि हमारा जो अधिकार है उनसे मिलना चाहिए, माननीय गृह मंत्री जी को करेंगे और किसी भी चीफ केंद्रीय मिनिस्टर को करेंगे। तो हम केंद्रीय पार्टी या विधानसभा और पार्षदी का क्या करें? पार्टी है, पार्टी को हम यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में कहीं भी पार्टी आज विचारधारा पे खड़ी होगी। जो लोग हमारे विचारधारा से समर्थित होंगे वो अपने आप बनते जाएंगे और इसमें जुड़ते जाएंगे। लोकसभा चुनाव से अब भारतीय अमन पार्टी ने अपने चुनावी सफ़र की शुरुआत करी है और आप दक्षिण दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं पार्टी के, तो कितना संगठन आपका तैयार हो चुका है पूरी लोकसभा के अंदर? बहुत अच्छी है। इससे पहले मैंने मजदूर संगठन में दिल्ली मजदूर संगठन का मैं प्रेसिडेंट, दिल्ली मजदूर और एक्सपोर्ट गारमेंट्स वगैरह से भी और मज़दूरों का भी, मैंने बेलदार से लेकर के राजमिस्त्री से लेकर सिलाई कारीगर से लेकर इतना बड़ी कारपेंटर वगैरह तमाम मज़दूरों की समस्याओं को लेकर इस दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में आए हुए सबसे बड़ी आबादी जो है हमारा यूपी बिहार के इन राज्यों से, वो दिल्ली में मज़दूरों के उससे आए, मजदूरी के बाद से आए। और उसमें मैंने मज़दूरों को, अपने भाइयों को, हम भी एक मज़दूर वर्ग के हैं और हमने अपने मज़दूरों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहा, हमेशा उनके न्याय के लिए लड़ते रहा, हमेशा उनकी धारी बढ़ाने की बात कर। बहुत सारे मज़दूर हैं, आप पूछिए जाके, आपने पहले आओ, मैंने मज़दूरों को, बेलदारों को, राजमिस्त्रियों को धारी हज़ार रुपये, 500 रुपये मैंने बढ़ाने की बात कही कि इनको नहीं बनता आज 200, 300, 400 रुपये। तो उनकी आवाज़ उठाते। किसी मालिक ने अगर उनको पैसा नहीं देता तो उसके लिए मैं उनको वो सुझाव देता, उनको मिलता, उनको सलाह देता, उनको पैसा दिलवाने का काम करता। तो एक्सपोर्ट से कहीं भी, तो मैं मज़दूरों का के लिए संघर्ष, मुझे चाहे वो इंदिरा कैंप हो, ओखला बिहार हो, संजय कॉलोनी हो, चाहे मदनपुर खादर हो, चाहे वो देवली हो, मैं इन तमाम जगहों पे, संगम बिहार हो, तुगलकाबाद हो, जैतपुर हो, सभी जगह आपको इस भाई को एक मज़दूर नेता के रूप में पहले भी लोग जानते हैं और काफ़ी सारे मज़दूरों में मेरा ये संपर्क है। इनडायरेक्टली नहीं, सिर्फ बदरपुर के एक वार्ड या बदरपुर विधानसभा का मैं मेंबर हूँ, लेकिन मैं बदरपुर का ही नहीं सीमित हूँ। मैंने पहले भी इन तमाम जगह के लोग हैं जहाँ समीर मंसूरी का पहचान है। समीर मंसूरी कोई सिर्फ जैतपुर में ही नहीं है पहचाना जाता, बल्कि गोविंदपुरी में भी जाएंगे अगर तो 2 आदमी मिलेगा, वो कहेगा समीर मंसूरी है। तो मैंने अपने बेस पे मैंने लोगों का काम किया है और मैं ऊपर वालों से, रब से, भगवान से यही मैं प्रार्थना करता कि इसी तरीके से मुझे सेवा करने का बची हुई ज़िंदगी में भी मौका मिलते रहे। तो ये मेरा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे जैसे नामांकन का समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे पार्टियों के घोषणा पत्र भी आएंगे। सभी पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र, अपने अपने वादे सामने लाएंगे जनता को दिखाने के लिए। भारतीय अमन पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस प्रकार का आप लाने वाले हैं? मेरा भी घोषणा पत्र होगा। मेरा घोषणा पत्र जब विचारधारा इनसे हट के है, इन पार्टियों से, तो मेरे पार्टी का घोषणा पत्र भी हट का ही होगा। अब की बार आप जो इस हमारी पार्टी का घोषणा पत्र होगा, जैसे मुख्य घोषणा पत्र आपको बता दें, 40 साल दिल्ली में मजदूरों ने अपनी मेहनत की कमाई, अपने गांव के भी पूर्वजों की ज़मीनें बेचकर इस दिल्ली में ज़मीनें खरीदकर मकान बनाया कच्ची कॉलोनी में, तमाम कच्ची कॉलोनी में। और इन कॉलोनियों को आज तक पक्की नहीं हुई। हम अंधे हो रहे हैं, गूंगे हो रहे, बहरे हो रहे हैं, हम खुद बहरे हो रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी सारी जीवन की संपत्ति लगा करके हम सोचते हैं 1 करोड़ 50 लाख की हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। ये बेकार है, गवर्नमेंट के नज़रों में जीरो है, ये मिट्टी है।
इसका कोई कीमत नहीं है। 5 लाख रुपया गवर्नमेंट इसका कीमत नहीं लगा सकता, नहीं आपको लोन मिल सकता ना कुछ, क्योंकि हमारा 150 रुपये, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 50 लाख की प्रॉपर्टी और 150 रुपये के जो है स्टाम्प पेपर पे आपकी प्रॉपर्टी की लिखी जाती है। नोटरी की कोई वैल्यू नहीं है जिस पे आपका स्टाम्प ड्यूटी पे हम पावर टू नहीं लेके घूमते, बहुत बड़े मालिकाना हक दिखाते हैं। हमें मालिकाना हक नहीं है दिल्ली में हमारी अपने मकानों का। इस मुद्दा को लेकेंगे 40 साल में हमारी इन कॉलोनियों को क्यों नहीं पास किया? भाजपा भी आई, कांग्रेस भी आई और आम आदमी सबसे ईमानदार पार्टी आई। इन तीनों पार्टियों ने देखा और हमारे जो है कम से कम करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जो है आप बेघर कर रखा है। आज हम अपने घरों को भी हम अपना घर नहीं कर सकते। ये मुद्दा होगा। युवाओं को जहाँ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वहाँ उनको गजा, चरस, अफीम बेच करके उनको नशे के वृत्ति में बढ़ाया जाए। नशे के लिए मैं लड़ाई किया हूँ, मैं नशे के लिए लिखता रहा हूँ, मैं नशे के लिए जंतर मंतर पे जाकर मैं माननीय जो है प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को मैं लिखित में मुख्यमंत्री जी को दिया कि नशा के वृत्ति सबसे बड़ा व्यापार दिल्ली में हो रहा है, जिससे चाकू मारी, छुरी मारी, लड़कियों का रेप, तमाम तरह के जो है मोबाइल छीनना, घर में चोरी करना, तमाम ऐप जो है ये नशा से हो रहा है, युवाओं के नशे से, जिसको आज तक किसी यहाँ से माननीय जो है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सारी चीज़ दिल्ली में है। और दिल्ली की दुर्दशा क्या है? दिल्ली के दुर्दशा पे रोना आता है। किसी स्टेट से भी बदतर है इस दिल्ली की, जहां राजधानी दिल्ली के कहा जाता है। दिल्ली में दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती है, दिल्ली में दिन दहाड़े किसी हमारी बहनों को इज्जत लूटी ली जाती है, दिल्ली में दिन दहाड़े किसी के घर में डकैती हो जाता है, दिल्ली में दिन दहाड़े जो काम करना चाहो हो जाता है। क्या सबका कारण क्या है? युवाओं को नशा वृत्ति की आदत डालना। जहाँ स्कूल कॉलेज चाहिए, आज बदरपुर विधानसभा ही है, मैं कह रहा हूँ यहाँ आज 30 साल 40 साल हो गया, जो गांव के लिए स्कूलें बनी थी वही स्कूल है, उससे हटकर कोई स्कूलें बनी। आज हमारे बड़े लीडरों ने बड़े लंबे लंबे ख्वाब दिखाते हैं। किसी भी विधानसभा में कहिए कि इन कच्ची कॉलोनी वालों के लिए कोई सुविधा मिला हो, मेडिकल बनी हो, कॉलेज बनी हो, स्कूल बनी हो उनके लिए अलग से, तो बताइए कौन सी सुविधा मिल रही है? हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हम कब दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली हमारे लिए जो है जिस तरीके से झुग्गी वालों को बेघर किया जा रहा है, कल होके हमारे साथ जो है आतंक मचेगी। पुलिस एमसीडी जब चाहे हमारे मकानों को तोड़ देगी। 3-3 साल के प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये मुद्दाएं होंगी। मुद्दाएं हमारे पास ऐसी हैं कि लोगों को, रेहड़ी पटरी पे लगाने वाले दुकानदारों को, जो रेहड़ी पटरी आज 20 साल 25 साल से लगा रहे हैं, सरकार चाहे जहां रेहड़ी पटरी वही पक्की दुकान बना सकती है। वो दलालों को दे रहे हैं महीने के 5-5 हज़ार रुपये, एमसीडी को दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये, तो वो अपनी खोखे पटरी को चला रहे हैं। वो सरकार उससे ले 1,000 रुपये 2,000 रुपये महीना, तो हमारा दिल्ली में सरकार को भी फ़ायदा है, डीडीओ को भी फ़ायदा है। और जहां हमारी सरकारी जगह है, लाइन से मार्केट बना दिया जाए, लाइन से खोखे पटरी वाले, तो रोडों पे जाम नहीं लगे। एक रेडी वाला दिन भर गुड़काता रहता है, लोग गाली देते हैं, हटाओ बहन, क्या है? उनको कहीं दुकान लगाने की जगह नहीं है। अब बताइए, हमारे जैतपुर बदरपुर इलाके में डेयरी, तमाम इलाके में चले जाइए, डेयरी लोग सड़कों पे गुड़काते रहते हैं। इसका माध्यम कैसे जाम खत्म करने के लिए? आसमान से आएगा, भगवान उतर के आएंगे, फरिश्ते उतर के आएंगे। जो नेता बनते हैं, जो बहुत बड़े लोग बनते हैं कि हम यहाँ के जो है हम लोगों की समस्या को दूर करते हैं, कैसे दूर करेंगे? दिल्ली में जब नहीं सुधर रही है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो तमाम आज से हजारों 2,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों की समस्या कैसे सुधरा जा सकता है? यहाँ जाम नहीं खत्म हो रही है दिल्ली के। आप इतने बड़ी आबादी जो बाहर से आई है, उनको आप सुरक्षित नहीं, उनका व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो। कल क्या होगा हमारे साथ? इनके 1794 कॉलोनी, लगभग 2,000 कॉलोनियाँ दिल्ली में बसी हुई अनऑथराइज कच्ची, जिसे आज भी अनऑथराइज कहा जाता है। जहाँ हम सारे लोग सपने देखते हैं मुंगेरी लाल के कि हमारा दिल्ली में बहुत 5 मंजिल हमने बना लिया है, मिट्टी है, खाक है, जब चाहे दीजिए, जब चाहे उसमें हथौड़ा चलवा दे। तो हम उन चीज़ों की लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे युवाओं को शिक्षा चाहिए। 1 रुपये महिलाओं को लालच दे करके खाते में डालने वाला नहीं, झूठे भिखारी बनाना है। जो खुद भीख मांग के सत्ता में आया, वो दूसरे को भिखारी बनाने की बात करता है कि 1,000 रुपये खाते में डालूंगा। ये सब तमाम हम नहीं करते हैं। यहाँ धर्म के नाम पे कोई मांग रहा है, कोई लालच दे के मांग रहा है, फ्री में दे के मांग रहा है। इस तरीके से सपना नहीं देखा मेरे पूर्वजों ने। इस तरीके से देश के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियाँ नहीं दी। इसके लिए भगत सिंह ने फांसी पे नहीं चढ़ा, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जीवन को नहीं लगाया, जो आज तक पता भी नहीं चला कहाँ गई उनकी। इसलिए अब्दुल कलाम ने अपनी जीवन को जो है नहीं सरप दिया, अपने जीवन को समर्पण कर दिया कि देश के लिए, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे देश के लिए चाहिए। इसलिए नहीं बाबा साहब ने संविधान में इतने सारे रूल किए।
ये सारी समस्या है। इन लोगों की सपना यहाँ थी, इन लोगों की सपना ये नहीं थी कि 5 एकड़ में फार्म हाउस बनने वाला नेता कहलाएगा, ठीक है। 50 एकड़ में गोवा में, आप जो है बॉम्बे में, विदेशों में जो नेताओं को प्रॉपर्टी होगा वही नेता होंगे और उनको बनाने के। तो हमारे देश के माल लूट करके दूसरे देश में ले जा रहे, उनको हम लीडर मान रहे। कमी हमारी भी लोकतंत्र की है, लोकतंत्र में हम जनता को भी कमी है। सारे तमाम जो मंत्री बनते हैं वो माल हमारे देश के लूट करके विदेशों में ले जा करके अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं। बहुत बड़े पूंजीपति बन बनकर हमारे देश को नाश करने के लिए युवाओं को जहर दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं, दिन दहाड़े जहर। हमारे जितने भी मजदूर गरीब वर्ग के, हम तो कहते कि चिल्ला करके हमारे मजदूरों को, बच्चे को जहां उनको पढ़ाई मिलना चाहिए, जहां उसको रोजगार मिलना चाहिए। दिल्ली में कितने % रोजगार है? कौन सी रोजगार है हमारे, बताइए लोगों को। बेरोजगार करके उनको नशे की आदत लत डाली जा रही है। चरस गांजा अफीम कहाँ से आ रहा है इतने बड़े पैमाने पे, कहाँ से बिक रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं होती? क्या सत्ता में रहे हुए लोगों को मालूम नहीं होती? इतनी सारे, दिल्ली देश की राजधानी, वहाँ कैसे आ जाती है इतनी सारी अवैध रूप से जो है ये नशे का व्यापार करने वाला समर्थित है। तो तमाम चीज़ों की समस्याएं बहुत है। बस ईश्वर से, खुदा से यही प्रार्थना है, आप भी करें कि इन जुबानों से जब तक निकलते रहे, हम वोट के लिए, हमें सत्ता के लालच नहीं, हमें इंसाफ दिलाने के लिए इनकलाब लाने का काम करूँगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ समीर मंसूरी, जो कि चुनावी मैदान में अब आने वाले समय में नजर आएंगे। उतर तो चुके हैं, लेकिन अभी चुनाव प्रचार बड़े जोर शोर से अभी आने वाले समय में करेंगे। और समीर मंसूरी जी का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि ये जो लड़ाई है ये किसी पार्टी की नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। जो शहीदों की विचारधारा से इनकी पार्टी जुड़ी हुई है, भारतीय मन पार्टी, जो देश के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा से इनकी पार्टी जुड़ी है। और इनकी जो पार्टी की विचारधारा है वो समीर मंसूरी जी लोगों तक पहुंचाने में कितना कामयाब होते हैं, वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार दिखाते रहेंगे आने वाले समय में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।